हॉल भरा हुआ था, कैमरे चमक रहे थे, स्टेज पर बॉलीवुड के बड़े बड़े चेहरे मौजूद थे। लेकिन जैसे ही एक औरत ने साड़ी संभालते हुए कदम रखा, पूरा हॉल खामोश हो गया और सबकी नजरें सिर्फ उस पर टिक गईं। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी। वो ना किसी अवार्ड की दावेदार थी और ना किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की हीरोइन और ना किसी प्रोडक्शन की मेहमान, लेकिन फिर भी उसके आने से ही इवेंट का स्तर बढ़ गया। उसके बालों में गजरा, आंखों में चमक और मांग में सिंदूर, सबको हैरानी थी। जिस औरत की शादी नहीं हुई वो सिंदूर क्यों लगाती है? किसके नाम का सिंदूर है ये? वो औरत थी रेखा। हाँ, वही रेखा जिसने 70 और 80 के दशक में पूरे बॉलीवुड को अपने अंदाज, रहस्य और अदाकारी से हिला कर रख दिया। रेखा एक नाम नहीं, एक पहेली है। एक ऐसी अभिनेत्री जिसे दुनिया ने चाहा लेकिन जिसने कभी पूरी दुनिया को नहीं अपनाया। एक ऐसी औरत जो लाखों दिलों की धड़कन बनी लेकिन जिसकी अपनी धड़कन हमेशा अधूरी रही। रेखा की जिंदगी में इतने रहस्य हैं कि एक किताब भी कम पड़ जाए। एक अधूरी लव स्टोरी, एक अधूरी शादी, एक अधूरा परिवार और एक अधूरा जवाब। रेखा आज भी अकेली क्यों है? कभी उन्हें अमिताभ बच्चन का साया कहा गया तो कभी एक डेंजरस औरत का टैग दिया गया, लेकिन वो चुप रही। उनकी चुप्पी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे रेखा की जिंदगी के उस सफर पर जहाँ पर आपको मिलेगा बचपन का दर्द, पहला प्यार, बॉलीवुड की चमक, अंधेरे कमरे में किया गया एक सुसाइड और रेखा के पीछे छुपा वो दर्द जो आज भी उनकी आंखों से झलकता है। ये सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है बल्कि रेखा की जिंदगी की इमोशनल कहानी होगी, क्योंकि रेखा की जिंदगी में सिर्फ ग्लैमर नहीं था बल्कि था प्यार, धोखा, मौत, तन्हाई और सबसे बड़ा सवाल, क्या रेखा आज भी किसी के इंतजार में है? तो चलिए शुरुआत करते हैं उस लड़की की कहानी से जिसका नाम तो था रेखा, लेकिन किस्मत ने हर रिश्ता रेखांकित किया। चैप्टर 2, बचपन का संघर्ष। पिता ने नाम तक नहीं दिया। कहते हैं ना, हर सितारे की चमक के पीछे कोई जख्म छुपा होता है। आज जो चेहरे पर सौंदर्य, आत्मविश्वास और ग्लैमर की चमक है, उसके पीछे एक टूटा हुआ बचपन और एक अधूरी पहचान छुपी है। 19 साल की एक तेलुगु एक्ट्रेस थी पुष्पावल्ली। अपनी खूबसूरती और अदाकारी के लिए साउथ इंडस्ट्री में जानी जाती थी। वहीं पर उनकी मुलाकात हुई तमिल फिल्मों के सुपरस्टार जेमिनी गणेशन से। प्यार हुआ, दोनों करीब आए, लेकिन प्यार शादी में तब्दील नहीं हुआ। और तभी 1 अक्टूबर 1954 को एक बच्ची ने जन्म लिया। नाम रखा गया भानु रेखा और वही बच्ची आगे चलकर रेखा बनी। लेकिन ये कहानी अधूरी थी क्योंकि वो बच्ची जिसके लिए पिता होना चाहिए था, एक सुरक्षा की दीवार, उसे कभी पिता का नाम ही नहीं मिला। जेमिनी गणेशन ने रेखा को कभी अपनाया ही नहीं, कभी अपनी बेटी के तौर पर, न कभी उसके जन्मदिन पर आए, न कोई चिट्ठी, न कोई गिफ्ट, सिर्फ खामोशी और बेरुखी। माँ के लिए भी रेखा एक बोझ जैसी थी। पुष्पावल्ली अपनी फिल्मों में व्यस्त थी और रेखा बस एक नौकरानी की बेटी की तरह घर में पल रही थी। घर में गरीबी थी, पैसे नहीं थे, कभी कभी तो खाना भी पूरा नहीं मिलता था। रेखा को पढ़ाई से ज्यादा जिम्मेदारी निभानी सिखाई गई। स्कूल से लौटकर खुद के कपड़े धोना, खाना बनाना, छोटे भाई बहनों की देखभाल एक बच्ची की तरह नहीं, एक औरत की तरह जी रही थी रेखा। रेखा खुद कहती है, मैं बचपन में कभी भी सुंदर नहीं थी। लोग मुझे काली, मोटी और बदसूरत कहते थे। मैं आईने में खुद को देखकर रोती थी। उन्हें हमेशा लगता था कि शायद उनके जन्म का कोई मतलब ही नहीं है। ना पिता ने अपनाया, ना समाज ने सराहा, ना स्कूल में दोस्त बने। रेखा ने कभी सपना नहीं देखा था हीरोइन बनने का, लेकिन हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया। 13-14 साल की उम्र में उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। माँ ने कहा, अब घर चलाना है, पढ़ाई बाद में। और फिर रेखा ने तेलुगु फिल्मों में चाइल्ड एक्ट्रेस के रूप में काम करना शुरू किया। कुछ फिल्मों में काम करने के बाद रेखा ने मुंबई की ओर रुख कर लिया। साउथ में कुछ छोटे रोल्स करने के बाद रेखा को हिंदी फिल्म का ऑफर मिला। फिल्म का नाम था अनजाना सफर, जो बाद में दो शिकारी बन गई। रेखा को हिंदी नहीं आती थी, शरीर से थोड़ी भारी थी, बोलने में झिझकती थी, लेकिन फिर वो चल पड़ी क्योंकि उन्हें पता था अगर मैं पीछे मुड़ी तो पूरी जिंदगी वहीं रह जाऊंगी। ग्लैमर्स की दुनिया में उनका बहुत बुरा स्वागत हुआ। रेखा की पहली झलक को देखकर मीडिया ने लिखा, ना हीरोइन जैसी लगती है, ना आवाज में मिठास है और ना कोई स्टार क्वालिटी है। उन्हें उनकी स्किन टोन, हेयर स्टाइल, बॉडी और एक्सेंट पर ताने मारे गए। रेखा ने महसूस किया कि दुनिया बाहर से चमकदार जरूर है लेकिन अंदर से बहुत बेरहम है। लेकिन रेखा झुकी नहीं, वो चुपचाप सब सहती रही। उन्होंने ना कोई जवाब दिया, ना किसी से शिकायत की। हर ताना, हर मजाक, हर बेरुखी को अपने अंदर समेटती गई और फिर एक दिन फैसला किया, मैं खुद को बदल दूंगी और वो बन जाऊंगी जो दुनिया को चौंका दे। रेखा की जिंदगी की ये शुरुआत
एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहाँ कोई सपना नहीं था, सिर्फ जिम्मेदारी और दर्द था। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ से कहानी सबसे ज्यादा टूटती है वहीं से असली किरदार की शुरुआत होती है। अब रेखा अपने दर्द को ताकत में बदलने वाली थी। अब वो लड़की जो कभी खुद को आईने में देख कर रोती थी, पूरे हिंदुस्तान का आइकन बनने जा रही थी। लेकिन ये राह आसान नहीं था। चैप्टर 3 ट्रांसफॉर्मेशन। जब एक मासूम लड़की खतरनाक औरत बन गई। वो रेखा जिसे कभी कैमरे के सामने खड़ा होने से शर्म आती थी, अब इतनी बोल्ड हो चुकी थी कि पूरी इंडस्ट्री उससे डरने लगी थी। कभी जिसे रंग, बॉडी और बोलचाल के लिए ताना मारा गया, अब वही औरत ग्लैमर और अट्रैक्शन की देवी बन चुकी थी। 70 की शुरुआत और रेखा की बोल्ड क्रांति। रेखा ने अपने लुक्स को पूरी तरह से बदल डाला। मेकअप सीख लिया, वजन घटाया, बॉडी लैंग्वेज पर काम किया, चाल ढाल में रॉयल्टी ला दी और सबसे जरूरी अपने अंदर की शर्म को मार डाला। अब रेखा साधारण हीरोइन नहीं रही, वो बनी जादू। अफेयर्स की आंधी की शुरुआत। बॉलीवुड में एक नई बात फैलने लगी। जिस भी हीरो के साथ रेखा फिल्म करती है उससे उसका चक्कर चलने लगता है। लोगों को लगने लगा रेखा सिर्फ कैमरे के सामने ही नहीं बल्कि पर्दे के पीछे भी बहुत एक्टिव है। सबसे पहले उनका अफेयर नवीन के साथ हुआ। सावन भाद्रो में दोनों साथ थे। फिल्म अच्छी चली और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। लेकिन जैसे ही नवीन की फैमिली को रेखा के बारे में पता चला, उन्होंने ये रिश्ता मंजूर नहीं किया और इसका कारण था रेखा का बैकग्राउंड, अफवाहें और सिंपल छवि से अलग बोल्ड व्यवहार उनके लिए खतरनाक था। मामला 2 विनोद मेहरा, शादी या अफवाह। ये रेखा की जिंदगी का सबसे दिलचस्प और विवादित चैप्टर है। रेखा और विनोद के बीच इतनी नजदीकियां बढ़ी कि खबरें उड़ने लगी। दोनों ने गुपचुप शादी कर ली है। रेखा कोलकाता में विनोद के घर तक पहुंच गई, लेकिन जैसे ही घर पहुंची, विनोद मेहरा की मां ने दरवाजे पर ही रेखा को थप्पड़ जड़ दिया। हाँ, थप्पड़, क्योंकि रेखा को घर तोड़ने वाली औरत कहा जाने लगा था। रेखा चुप रही, न कभी हाँ कहा और न कभी इनकार किया, बस अपनी आंखों से जवाब देती रही। मामला 3 जितेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा। रेखा की खूबसूरती, उसकी चाल, उसकी अदाएं हर किसी को अट्रैक्ट करती थी। कभी जितेंद्र के साथ उनकी अफेयर की चर्चा हुई तो कभी शत्रुघ्न सिन्हा से जुड़ी बातें सामने आई। जितेंद्र तो पहले से ही शादीशुदा थे और शत्रुघ्न सिन्हा की जिंदगी में पूनम पहले से थी, लेकिन फिर भी रेखा का नाम बार बार इन रिश्तों से जोड़ा जाने लगा। रेखा की नई पहचान, डेंजरस वुमेन। इंडस्ट्री में चुगलियां शुरू हो गई थी। रेखा से दूर रहो, कहीं तुम्हारा रिश्ता ना बर्बाद हो जाए। वो स्मार्ट है पर चालाक भी। रेखा के बोल्ड फोटोशूट्स, पब्लिक इवेंट्स में सिंदूर और आंखों में रहस्यमयी मुस्कान हर किसी को भ्रमित करने लगी। लेकिन रेखा ने कभी सफाई नहीं दी, कभी कुछ साबित नहीं किया, उल्टा और ज्यादा पावरफुल बनती गई। लोगों ने कहा वो औरत हर चीज पा सकती है लेकिन किसी की नहीं हो सकती। यहीं से शुरू होती है रेखा की सबसे विवादित प्रेम कहानी। एक ऐसे आदमी से प्यार जो पहले से शादीशुदा था और जो खुद बॉलीवुड का शहंशाह कहलाता है, यानी कि अमिताभ बच्चन। एक आदमी से शादी जिसने सुसाइड कर लिया। खुद से 10 साल छोटे एक्टर से प्यार। लेकिन आगे की कहानी को हम जानेंगे इस वीडियो के दूसरे पार्ट में, और दूसरे पार्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में।